तो शायद ही आपको अपने देश के इतिहास और अपने पूर्वजों के विषय में जानकारी हो। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में विजय करने से पूर्व रास्ते में पड़ने वाले एक छोटे से राज्य के राजा कर्ण सिंह को अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा। बिना युद्ध करे क्षत्रिय पराजय स्वीकार कर ले, यह कैसे संभव हो सकता है? अतः राजा कर्ण सिंह ने यवनों से युद्ध करने का निर्णय लिया। अंतःपुर में जब वह अपनी रानी से युद्ध में जाने के लिए विदा लेने पहुंचे तो रानी कलावती ने उनसे युद्ध में जाने का निवेदन किया। वह बोली, स्वामी मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ, सदा मुझे अपने साथ रहने का सौभाग्य दे। सिंगनी के आघात यद्यपि अपने वनराज से दुर्बल हो, तथापि गीदड़ों और सियारों के संहार हेतु पर्याप्त। राजा कर्ण सिंह ने अपनी रानी की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें युद्ध में चलने का अवसर प्रदान किया। छोटी सी परंतु पराक्रमी क्षत्रिय सेना का मुकाबला स्वार्थी और वेतनभोगी मलेच्छ यवनों के साथ। रानी कलावती शस्त्र संचालन में निपुण, अपने पति को पार्श्व सुरक्षा प्रदान करते हुए वह शत्रु का संहार करते हुए आगे बढ़ रही। घमासान युद्ध चल ही रहा था, लेकिन इतने में एक आघात राजा कर्ण सिंह पर हुआ। आघात इतना भयंकर था कि वे बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। रानी कलावती ने दोनों हाथों से शस्त्र संचालन करते हुए अपने पति के आसपास के शत्रुओं का सफाया किया। इतना ही नहीं बल्कि वह शत्रु पक्ष पर भारी पड़ी और विजय हासिल करी। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास इस घटना के बाद बनता है। रानी कलावती अपने घायल पति को लेकर वापस लौटी। राजवैद्य ने परीक्षण करके बताया कि जहरीले अस्त्र के प्रभाव से राजा बेहोश हो चुके और उनके प्राण बचाने का एकमात्र उपाय है कि उनके शरीर से विष को चूस कर बाहर निकालना होगा, और साथ ही इस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बचने की संभावना भी लगभग नगण्य होगी। इससे पहले कि उपयुक्त व्यक्ति की खोज की जाती, रानी ने स्वयं उस मारक विष को चूस लिया। विष निकालने की इस विधि में यद्यपि रानी निपुण नहीं थी, तथापि अपने पति के प्राणों के रक्षार्थ उन्होंने यह अविलंब निर्णय लिया। कुछ समय बाद राजा की बेहोशी टूटी। उन्होंने अपने नेत्र खोले तो समीप ही पड़ी थी प्रेम प्रतिमा की मृत परंतु जीवंत देह। भारत का इतिहास ऐसी ही शौर्यता, वीरता, पराक्रम, त्याग रखने वाली मां कलावती जैसे व्यक्तित्व से भरा हुआ। लेकिन आज हमारा समाज अपने पूर्वजों के दिए गए नैतिक मूल्यों को भूलकर पश्चिम सभ्यता का अंधन अनुकरण कर रहा है। यह हृदय विदारक जरूर है, लेकिन यह भी सत्य है कि कलावती जैसी रानी कर्ण सिंह जैसे राजा का ही वर्ण करती। दुर्भाग्य है कि आज हम अपने ही इतिहास से वंचित, और साथ ही धिक्कार है उस समाज को जो अपनी ही भारतीय संस्कृति का सम्मान करने वाले लोगों को पूरा